So, hello everyone. In today's lecture, we will study about the cartilage and its type by using the mnemonics and the visuals. So, let us start with the cartilage. Cartilage जो है is a specialized connective tissue. Connective tissue हम already previous lecture में already पढ़ चुके हैं, ठीक है? So, ये एक type का connective tissue है which helps in binding the structures of the body, ठीक है? And also it helps in protection and provide support. They are also flexible in nature, which helps in movement. Fine. So they are avascular and neural, which means there is no blood vessels present in it and there is no nerves present in it. बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वहाँ पे नर्व्स और वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो न्यूट्रिशन इनको कहाँ से मिल रहा है? न्यूट्रिशन इनको मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द पेरिकॉर्डिनियम. ठीक है, पेरिकॉर्डिनियम जो है ये एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो सारे कनेक्टिव टिश्यूज के बाहर मिलती है. ठीक है, दे ऑल्सो गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड. साइनोवियल फ्लूइड क्या है? साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स. फाइन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, सो दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रोसाइट्स. कॉन्ट्रोसाइट्स क्या है? कॉन्ट्रो मीन्स द कार्टिलेज. फाइन, एंड साइट्स का मतलब है यहाँ पे सेल, विच मीन्स द सेल ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं with the nucleus present in them, these are the cell of cartilage also known as chondrocytes. Fine, then we have lacuna. lacuna जो है एक ये cells के बाहर एक fluid filled sac है. ठीक है, which protects the cells and also provide hardness to the cartilage. ठीक है, then we have the matrix. matrix जो है is gel like or water like ground substance which helps in covering the space which is present between two cells. Fine, क्योंकि हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में ऑलरेडी क्या पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यूज सॉरी एपिथेलियल टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं. ठीक है, सो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, बट यहाँ पे सेल्स जो है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर वो काफ़ी दूर दूर प्लेस्ड हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है टू बाइंड दिस सेल्स. ठीक है, सो दे आर रेजिलेंट टिश्यू विच मीन्स दे रेजिस्ट द कंप्रेशन एंड वियर. इसका मतलब है कि जब भी कोई फोर्स जो है वो लगता है, ठीक है, तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, बट जैसे ही वो फोर्स हटता है, ठीक है, सो दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, ये जो है इट कम्स फ्रॉम द इलास्टिक फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन द कार्टिलेज. ठीक है, the function of the cartilage are to provide support, protection, flexibility, smooth surface and shock absorption. ठीक है, ये smooth surface जो है is found in hyaline cartilage. ठीक है, now they are composed of cells and extracellular matrix. ये हम लोगों ने देख लिया. Chondrocytes lie in the lacuna, ये भी हम लोगों ने देख लिया. मैट्रिक्स जो है it contains fibers and the ground substances. ठीक है, फाइबर्स जैसे कि इलास्टिक फाइबर हो गया, कोलेजन फाइबर हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है. Now they are found in various parts of the body and they do not calcify under normal conditions. Calcify का मतलब है कि bones जैसे hard होते हैं वैसे they do not become hard. ठीक है, they still be flexible. ठीक है, under the normal conditions, but कुछ ऐसे abnormal conditions होते हैं जहाँ पे they may become calcify. ठीक है, now the classification of cartilage. Cartilage is classified into three main types. ठीक है, जिसमें सबसे पहला है hyaline cartilage, second is elastic cartilage and third one is fibro or fibrous cartilage. ठीक है, the first one is hyaline cartilage. ठीक है, hyaline cartilage जो है is the most common type of cartilage which is present in our body. ठीक है, so this is the perichondrium which we were talking about. यही वो outer covering है जहाँ से cartilage को जो है वो nutrition मिल रहा है. ठीक है, now they again have chondrocytes in lacuna. They have lacuna and matrix. अभी इनका जो matrix है is very homogeneous and it is glassy. जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है हाइलिन कार्टिलेज को, सो इसका जो सरफेस है, ये जो मैट्रिक्स है, इट इज़ वेरी स्मूथ इन नेचर एंड होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब है कि जो भी सब्सटेंस है मैट्रिक्स का, इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसा नहीं है कि एक जगह पे कहीं कोई सब्सटेंस ज़्यादा प्रेजेंट है फिर कहीं और दूसरी जगह पे बहुत कम प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे कार्टिलेज में. ठीक है, सो जिसकी वजह से इट गिव्स ग्लासी स्मूथ
फिनिश, ठीक है। नाउ दे कंटेन टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स जो है, दिस आर द फाइबर्स जो काफ़ी एक फर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं इन दी हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। दे आर ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। नाउ देर इज chondrocytes इन लेक्यूना, दे आर vascular एंड न्यूरल, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है वो सब सारे टाइप्स के कार्टिलेज में सेम ही रहेगा, ठीक है। that they are surrounded by the pericardium, they are firm yet flexible, ठीक है। फंक्शन क्या है, अगेन सपोर्ट एंड reinforce, दे प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस जिससे फ्रिक्शन जो है काफ़ी कम प्रोड्यूस होता है। दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे नीज पे जो है शॉक आता है, ठीक है। सो उस शॉक को एब्जॉर्ब कार्टिलेज ही करता है, फाइन। नाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर दी बोन ग्रोथ, ठीक है। एपिफाइजियल प्लेट जो है इसको ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ इन एडल्ट्स, ठीक है। इसीलिए जब ये ग्रोथ प्लेट्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं फिर उसके बाद में इंसान की हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल की हाइट ग्रोथ प्लेट्स के बंद होने के बाद में नहीं बढ़ती है। हाइलिन कार्टिलेज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, सो इट इज़ फाउंड इन दी साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स हैं, ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं, फाइन। दे आर फाउंड इन दी कोस्टल कार्टिलेज, in the ribs, it is found in nose, larynx, tracheal rings and fetal skeleton, fine. The second type is elastic cartilage. Elastic cartilage जो है is flexible as well as resilient cartilage, fine. Now again structure जो है वो पूरा same है इसका भी, but there is abundant इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट इन इट, मतलब इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। विच मेक्स इट more flexible than the hyaline cartilage, fine. Again they are avascular or neural, they help with the flexibility, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है सब में सेम है, फाइन। दे हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जब स्ट्रेच होगी ये चीज़, देन जब उसको रिलीज किया जाएगा तो वापस जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, फाइन। दे मेंटेन द शेप विद रेजिलियंस, दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर्स, दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, फाइन। नाउ इलास्टिक कार्टिलेज हमें कहाँ कहाँ देखने मिलेंगे, सो एक्सटर्नल ईयर एपिग्लोटिस, the auditory tube as well as the small cartilage of larynx, fine. Then we have the third type, which is the fibrous cartilage. It is the strongest type of cartilage present in our human body, fine. They have thick collagen bundles in the rows. Fiber इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर इलास्टिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज के अंदर जो है वो टाइप 2 कोलेजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे थिक कोलेजन प्रेजेंट है। ये जो कोलेजन है इट इज टाइप 1 कोलेजन, ठीक है। ये जो कोलेजन है इट इज स्ट्रॉन्गर देन द टाइप 2 कोलेजन, फाइन। They resist the compression and tension. They are also avascular and neural in nature. They provide strong support. They can withstand the compression and tensile stress. Compression जो है it is vertical force. Fine. Tensile stress जो है it is horizontal force which is applied. ठीक है. So it can withstand both the compression and the tensile stress. Fine. They also act as a shock absorber. They resist the stretching and tearing. Fine. नाउ ये हमें कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं, इन दी इनवर्टिब्रल डिस्क, दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन द नी जॉइंट, menisci of the knee joint and the tendons and the ligament attachment, fine. सो लेट अस क्विकली रिव्यू कि जो हम लोगों ने तीनों टाइप के कार्टिलेज देखे हैं वो क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों ने देखा हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है स्मूथ और ग्लासी अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। ये वाइट कलर का जो दिख रहा है दिस इज दी हाइलिन कार्टिलेज इन दी नी जॉइंट, फाइन। ये कहाँ पे देखने मिला है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, इट इज़ स्मूथ फर्म येट फ्लेक्सिबल, फाइन। दे ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन। सेकेंड हमने देखा इलास्टिक कार्टिलेज विच इज़ फ्लेक्सिबल एंड resilient. They are found in the external ear epiglottis, auditory tube, and in the larynx. Fine. Third, we saw fibrous cartilage, which is the strongest one and the toughest one. Fine. They are found in the meniscus of the knee joint, pubic symphysis, tendons and ligaments in vertebrate disc. ठीक है। यहाँ पे टाइप 1 का कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट है एंड यहाँ पे टाइप 2 का कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट है, फाइन। So that's all for today's lecture. I hope you have liked it.